Hello students, in this video we will discuss class 12 chapter that is vector algebra. So let's start the video. So guys, this is our part first. So देखिए वेक्टर अलजेब्रा में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वेक्टर और स्केलर मीन्स। देखिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमारे डायरेक्शन के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी हो। मतलब कोई भी आपको क्वांटिटी गिवन है या कोई भी वेक्टर गिवन है उसमें आपको उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा और उसकी डायरेक्शन भी गिवन होगी। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड तो पता हो लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं पता हो। तो देखिए किसी भी वेक्टर को हम लोग इन तरीक़ों से डिनोट करते हैं। अब देख लेते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स को हम लोग किस तरीके से ऐड करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमारा कोई भी वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए का एरो जिस साइड में जा रहा होगा उस साइड हमारा हेड होगा और उसके अपोजिट साइड टेल। सिमिलरली ये हमारा वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी का एरो इस साइड जा रहा है तो इधर साइड हमारा हेड है, इधर साइड टेल है। तो अब देखिए वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर बी। वेक्टर ए हमारा ए बी लाइन को डिनोट करता है, वेक्टर बी बी सी लाइन को डिनोट करता है। अब देखिए ए बी लाइन में वेक्टर हमारा इस तरफ एरो गिवन है, तो जिस तरफ एरो गिवन होता है उधर हेड होता है और उसके अपोजिट साइड टेल। उसी तरीके से वेक्टर बी जिस तरफ है उस साइड हमारा हेड है, उसके अपोजिट साइड टेल है। अब देखिए जब हम लोग वेक्टर ए सी लिखेंगे तो वेक्टर ए सी को लिखने का तरीका है, देखिए वेक्टर ए सी हमारा ऐसे जा रहा है। अब इसको लिखने के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा। तो देखिए ए सी इजकल टू ए बी प्लस बी सी, एरो की साइड में जाएंगे हम लोग। अब देखिए फर्स्ट का टेल इक्वल्स टू सेकंड का हेड। इट मीन्स हमारे देखिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का हेड ये दोनों आपस में मर्ज कर जाएगा जब भी हम वेक्टर को ऐड करेंगे। तो वही हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स को जब हम लोगों ने ऐड करा तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल आपस में मर्ज कर गया तो हमारा ये ए सी वेक्टर बना। तो हम लोगों ने ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख दिया, यहाँ पे बी होगा ए बी प्लस बी सी। अब देखिए ये मैंने लिखा भी है, एडिशन के लिए पहले वेक्टर का हेड तथा दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाते हैं। उसी तरीके से ये लिखे हैं एग्जाम्पल के रूप में एक्स वाई प्लस वाई एम। ये कोई वेक्टर एक्स वाई है और वाई एम। अगर आपको ऐसे गिवन हो तो देखिए इसका लास्ट और इस वेक्टर का स्टार्टिंग टर्म हम लोग आपस में मर्ज कर देते हैं तो हमारा सिंपली एक्स एम बच गया। उसी तरीके से टी एक्स प्लस एक्स पी वैक्टर गिवन है तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, टी पी बच जाएगा। उसी तरीके से टी एम प्लस एम एन, एम मर्ज हो जाएगा, ए एन बच जाएगा। अब देखिए ए पी प्लस पी ए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे पी मर्ज हो जाएगा, ए हमारा बचेगा सिंपली। जो ये ए है अगर ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर देखते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली देखिए वेक्टर ए ये गिवन है, वेक्टर बी अगर आपका इस साइड गिवन हो, अगर आपको उसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी है। अब देखिए वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, हमें अगर अपोजिट डायरेक्शन करनी है तो माइनस साइन लगाएंगे। अब देखिए इसमें वेक्टर बी का एरो इस साइड था, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है। अब हम लोग जब वेक्टर बी की डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो हमारा सिंपली माइनस साइन लग जाएगा। अब देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देख लेते हैं। तो देखिए हमारा एक वेक्टर ये गिवन है, ये माइनस बी गिवन है। मैंने बताया था इधर साइड वेक्टर बी है तो इसका अपोजिट साइड माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए इनको सिंपली हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ये ए और ये बी, तो ये वेक्टर ए और इस साइड माइनस बी था इसलिए माइनस बी। तो ये आर मतलब रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरीके से इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर हमारा वो वेक्टर होता है जिसको हम लोग मूल बिंदु के सापेक्ष, इट मीन्स ओरिजिन के सापेक्ष लिखते हैं। तो उसके लिए देखिए हम लोग इसमें ए बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हमें गिवन है, अगर उसका आपको स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आप उसको सिंपली
ऐसे लिख सकते हैं। ए बी को मतलब ए ओ प्लस ओ बी। अब देखिए अगर आप ओ ओ को दोबारा मर्ज कर देंगे तो हमारा सिंपली ए बी बच जाएगा, तो वही इधर लिखा है। उसी तरीके से अब देखिए हमारा जो ये वेक्टर ए ओ था इसको हमें अपोजिट कर दिया तो ये माइनस ओ ए हो गया, और ये प्लस का ओ बी, इसको सिंपली लिख दिया तो ये ओ बी माइनस ओ ए। अब देखिए किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके पोजीशन वेक्टर के सापेक्ष लिखते हैं तो पहले लास्ट वाला आता है फिर पहले वाला, तो ये हमारा सिंपली ओ बी माइनस ओ ए आ जाएगा। मतलब वेक्टर ए बी इक्वल्स टू ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हिंदी में बोले तो ए बी इक्वल्स टू बी का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थिति सदिश। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिए हैं, ये देखिए पी क्यू को पहले लास्ट वाला तो ओ क्यू, फिर पी को माइनस ओ पी, एक्स पी को ओ पी माइनस ओ एक्स, इसी तरीके से ये सारे। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी प्लस वैक्टर बी ए। अब देखिए अगर आप उसको सिंपली ऐड करते हैं तो ये बी भी यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, आपका ए बचेगा, ए की वैल्यू 0। या आप साइन चेंज करेंगे, मैंने बताया था, और अपोजिट करते हैं, जैसे यहाँ पे बी ए था, अगर आप इसको अपोजिट करेंगे ए बी तो माइनस साइन आ जाएगा, तो सिंपली तो भी ये कट जाएगा, तो भी 0 आ गया। अब हमारी इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, लैम्डा म्यू थ्योरम। इस थ्योरम में देखिए आपको दो वेक्टर गिवन है, इन वेक्टर्स को जोड़ने वाली लाइन में कोई पॉइंट P गिवन है। ये जो पॉइंट P है ये वेक्टर ए बी को लैम्डा म्यू में डिवाइड करता है, तो हमारा ये ओ पी वेक्टर किस तरीके से लिखा जाएगा, ये देखिए हमारा ओ पी वेक्टर सिंपली लिखा जाएगा ओ बी, मतलब इस साइड का जब हम लोग वेक्टर लेंगे तो ये वाला रेशियो, जब इस साइड का वेक्टर लेंगे तो ये वाला रेशियो अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, मतलब उल्टा रेशियो लेते हैं, ये वाला वेक्टर तो ये वाला रेशियो, ये वाला वेक्टर तो ये वाला रेशियो। तो देखिए हमारा ओ पी वेक्टर हो गया लैम्डा ओ बी प्लस म्यू ओ ए अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। तो ये हमारी लैम्डा म्यू थ्योरम थी। अब और कुछ देख लेते हैं। तो ये देखिए जब लैम्डा म्यू दोनों इक्वल हो तो सिंपली हमारा म्यू ओ बी, लैम्डा था, लैम्डा की जगह म्यू, और दोनों तरफ म्यू हो जाएगा अपन ओ बी, इधर ओ ए, तो म्यू म्यू, अब यहाँ से म्यू कॉमन लिया तो देखिए म्यू कट जाएगा, तो हमारा सिंपली ओ बी प्लस ओ ए बाई 2 ओ पी। अगर ये दोनों इक्वल हो तो हम सिंपली वेक्टर्स लिख देते हैं, फिर अपॉन 2 कर देते हैं। अब देखिए यूनिट वेक्टर्स इकाई सदिश, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर को हम लोग जैसे ए का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ए कैप लिख देते हैं, सिंपली यूनिट वेक्टर को ई कैप से डिनोट करते हैं, तो ई कैप इक्वल्स टू ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये इसका फार्मूला होता है। हम जब भी यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का निकालेंगे तो वेक्टर ए अपॉन उसका मॉड लिख देते हैं नीचे अपॉन में। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर के बारे में था। अब देखिए लाइक और अनलाइक वेक्टर देख लेते हैं। लाइक वेक्टर सिंपली जो एक ही डायरेक्शन में हो वो हमारे लाइक वेक्टर कहलाते हैं। अनलाइक वेक्टर जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो वो हमारे अनलाइक वेक्टर कहलाते हैं। अब देखिए जो लाइक और अनलाइक वेक्टर होते हैं ये ऑलवेज पैरेलल होते हैं, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है। तो ये हमारे कुछ फार्मूला वगैरह थे। अब और कुछ देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको कोई पॉइंट अगर गिवन है, आपको उसे वेक्टर फॉर्म में बनाना है, तो सिंपली उस पॉइंट में जैसे एक्स वाई जेड था तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ ए हमारा पॉइंट गिवन था 2 3 4, इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब देखिए किसी भी वेक्टर का हमें मॉड निकालना हो, मॉड मतलब मापांक या फिर परिमाण। तो हमारा वेक्टर ए सपोज करिए ये गिवन है, आपको उसका मॉड निकालना है, तो मॉड सिंपली अंडर रूट में जो आई कैप जे कैप के कैप का कॉफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए मॉड ऑफ ए हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए जो मॉड ऑफ ए होता है इसको सिंपली हम लोग ए भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वेक्टर ए हमारा ये गिवन है, इसका अगर आपको मॉड निकालना है तो ये अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये हमारा हो गया
अब इनको ऐड कर देंगे तो ये √19। अब देखिए दीर्घ अनुपात या डायरेक्शन रेशियो निकालने हो, दीर्घ अनुपात को इंग्लिश में डायरेक्शन रेशियो और दीर्घ कोज्याओं को इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आपके पास कोई भी वेक्टर ए गिवन है xi प्लस yj प्लस zk। तो सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये जो दीर्घ अनुपात या डायरेक्शन रेशियो होता है वो i कैप j कैप और k कैप का कॉफिशिएंट होता है, और जो दीर्घ कोज्याएँ होती हैं वो देखिए यहाँ पे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट P गिवन है आपको, ये जो पॉइंट P है, ये जो वेक्टर हमारा OP बन गया, ये जो वेक्टर OP है ये हमारा एक्स के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो देखिए जो हमारा L होगा, L इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, जो हम लोग कॉस अल्फ़ा होगा वो सिंपली x अपॉन इसका मॉड ऑफ ए। ये जो कॉस अल्फ़ा होता है इसको सिंपली हम लोग L भी लिखते हैं। इसी तरीके से कॉस बीटा होगा तो कॉस बीटा में y वाला अपॉन मॉड ऑफ ए, उसी तरीके से z वाले में ये z अपॉन मॉड ऑफ ए। ये देखिए कॉस बीटा में y अपॉन मॉड ऑफ ए, और ये कॉस गामा हो जाएगा, कॉस गामा में z अपॉन मॉड ऑफ ए। जो कॉस बीटा होते हैं उसको m और कॉस गामा होते हैं उसको n से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, अगर हम इनका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जांपल पे हमें वेक्टर ए गिवन है, इसके हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियो हमारा सिंपली इनके कॉफिशिएंट होते हैं, तो इसका कॉफिशिएंट 2, इसका 3, इसका 1। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब देखिए अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसके मॉड की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंपली मॉड निकालेंगे। उसके लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर इसका अंडर रूट, तो ये हमारा मॉड ऑफ ए हो गया। अब कॉस अल्फ़ा निकालने के लिए ये आई कैप का कॉफिशिएंट अपॉन मॉड ऑफ ए, कॉस बीटा निकालने के लिए जे कैप का कॉफिशिएंट अपॉन मॉड ऑफ ए, कॉस गामा निकालने के लिए के कैप का कॉफिशिएंट अपॉन मॉड ऑफ ए। अब देखिए इसमें मैं आपको ये भी प्रूव करा देती हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 कैसे होता है। तो देखिए इस वेक्टर में हम लोगों ने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकाल ली, सिंपली इनका होल स्क्वायर कर दिया, फिर होल स्क्वायर जब ओपन करा तो इधर 2 का स्क्वायर 4 अपन रूट ऑफ 14 है तो सिंपली 14 बच जाएगा। इसी तरीके से ये और ये जब इनको ऐड कर दिया तो हमारा सिंपली 14/14 बचा इक्वल्स टू 1। तो इससे प्रूव होता है कि हमेशा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे सारे फार्मूलाज थे। आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए हमें इतना गिवन है 2i कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और b हमें इतना गिवन है, तो हमें मॉड ऑफ 2a माइनस 3b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए तभी तो हम लोग इसका मॉड निकाल पाएंगे। तो देखिए वेक्टर ए हमें इतना गिवन था, वेक्टर बी इतना गिवन है, ये लिख लिया। फिर देखिए 2a की हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए वेक्टर ए में 2 का मल्टीप्लाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये 2a की वैल्यू निकल आई। b हमें इतना गिवन था, मुझे 3b चाहिए, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब देखिए 2a माइनस 3b निकालेंगे क्योंकि मुझे ये चाहिए, इसलिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा सिंपली ये आ गया। अब ये आ गया तो हमारा जब वेक्टर हमें पूरा ये गिवन ही है तो मॉड निकालना इजी है। आई कैप का कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट इधर -23 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस के कैप का कॉफिशिएंट 12 है प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके हमारा √698 आंसर आ गया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए कैप इक्वल्स टू दिस एंड बी कैप इक्वल्स टू दिस देन मॉड ऑफ 4a माइनस 3b की वैल्यू याद करनी। सिमिलरली इसकी तरीके ही क्वेश्चन है। तो देखिए ए कैप मुझे इतना वेक्टर ए इतना गिवन था, वेक्टर बी इतना गिवन था, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँगी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगी, फिर माइनस करूँगी, तो ये देखिए इतना आ गया। अब मॉड निकालना है तो सिंपली इसका
अंडर रूट में आई कैप का कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर, फिर सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट 549 आ जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए इक्वल्स टू दिस तो इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर ए कैप ज्ञात करना है। तो ए कैप के मैंने आपको फार्मूला बताया था वेक्टर अपॉन उसका मॉड। तो देखिए वेक्टर ए हमारे पास इतना गिवन है, सबसे पहले हम लोग इसका मॉड निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसका मॉड निकाल लिया सिंपली। फिर ए कैप के लिए वेक्टर ए अपॉन दिस। अब देखिए ये अंडर रूट 14 है, इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 के कैप, ये आ गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं ए और बी के स्थिति सदिश दिए गए हैं। अब देखिए स्थिति सदिश मतलब ओरिजिन के सापेक्ष मुझे दिया गया है, तो ये ओ ए गिवन है और बी के सदिश मतलब ये गिवन है, तो हमें ए बी याद करना है। अब देखिए मैंने लिखा भी ए का स्थिति सदिश मतलब ओ ए और बी का स्थिति सदिश मतलब ओ बी। अब ए बी ज्ञात करना है। ए बी के लिए मैंने बताया था पहले लास्ट वाला लिखते हैं फिर आगे वाला। तो ओ बी माइनस ओ ए को हम लोग सिंपली ए बी लिख सकते हैं वेक्टर। तो इधर ओ बी लिखा, माइनस लगा के ओ ए लिखा, फिर ए बी की वैल्यू इसको सिंपली हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास सिंपली इतना आ जाएगा, इससे हम लोगों ने -2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा 6th क्वेश्चन है, हमें वेक्टर ए इतना गिवन है, वेक्टर बी इतना गिवन है, इसके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हमने सी लेट कर लिया। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आई कैप प्लस 2 + 1 3 जे कैप प्लस -5 + 3 इट मीन्स -2, तो -2 के कैप। हमारा सी इतना आ गया, सी मतलब ए प्लस बी इतना आ गया। अब मॉड ऑफ सी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मॉड ऑफ सी मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये निकाल लिया। फिर इसका हमें मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी, वेक्टर सी इतना आया अपॉन मॉड ऑफ सी अंडर रूट 29, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण पर 3 बल दिस एंड दिस लग रहे हैं तो सिद्ध कीजिए कि कण संतुलन की अवस्था में है। देखिए जब भी कण संतुलन की अवस्था में है मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो जब भी हम ऐड करेंगे वेक्टर्स को या उन बलों को, तो हमें हमेशा अगर 0 मिले तो जो कण होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए इसको इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड कर देंगे सिंपली। तो जब ऐड करेंगे तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास 0 बचेगा, मतलब तीनों बल संतुलन की अवस्था में है। जब बल संतुलन की अवस्था में है तो कण भी संतुलन की अवस्था में होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वेक्टर ए इतना गिवन है, इसके दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं और दिक् कोसाइन मतलब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात करनी है। तो देखिए वेक्टर का मैंने बताया था आई जे और के का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा सिंपली डायरेक्शन रेशियो होता है। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो हमारा हो जाएगा 1 1 -2। देखिए जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनको हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, ये तरीका होता है डायरेक्शन रेशियोज़ को लिखने का। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हमें इसके मॉड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मॉड निकाल दिया सिंपली, हमारा ये हो गया। तो अब देखिए अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो मतलब x अपॉन मॉड ऑफ ए, तो ये हो गया 1/√6। x हमारा 1 था और m निकालेंगे, m मतलब cos बीटा निकालने के लिए जे कैप का कॉफिशिएंट चाहिए, तो जे कैप का भी 1 है और मॉड ऑफ ए √6, तो ये हो गया। आप देखिए n मतलब cos गामा के लिए के कैप का कॉफिशिएंट अपॉन मॉड ऑफ r, तो ये के कैप का -2 कॉफिशिएंट अपॉन √6,
तो हमारे दिख क्वेश्चन सिंपली कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा की सिंपली ये वैल्यू निकल के आई। तो ये हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि आपको दो बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश इतने गिवन है और ए बी जो सरल रेखा है उस पर पी बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है जो ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए ए और बी के स्थिति सदिश मतलब ओ ए और ओ बी गिवन है और जो ये ए बी वैक्टर है इस पर कोई पॉइंट आपको पी गिवन है जो इस ए बी वैक्टर को m/n मतलब 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है और हमें ओ पी निकालना है, पी का स्थिति सदिश निकालना है। तो देखिए ओ पी इक्वल्स टू मैंने बताया था अपोजिट होता है ओ बी इंटू एम प्लस ओ ए इंटू एन अपॉन एम प्लस एन। तो देखिए एम की वैल्यू हमारी 2 है, 2 इंटू ओ बी वैक्टर इतना गिवन है प्लस एन की वैल्यू 3 है, ओ ए वैक्टर ये गिवन है अपॉन एम प्लस एन मतलब 2 + 3। अब इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आई कैप का आई कैप से ऐड कर दिया, जे कैप का जे कैप से ऐड कर दिया, के कैप्स का के कैप से ऐड कर दिया। तो इधर हमारा 6 4 10 आई कैप -4 + 9 5 जे कैप +2 -12 -10 के कैप अपॉन 2 + 3 5। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया सिंपली, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा ओ पी वैक्टर इतना आ गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। आई होप आपको मेरे वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो, मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई नो योर डाउट एंड आई सॉल्व योर डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।